हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। और करंट अफेयर्स के 12 ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिससे कंपटीशन, जनरल कंपटीशन एग्जाम में 90% के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं करंट अफेयर्स साल दर साल निकलते रहता है, तो उसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो किस विद्यार्थी को ये पता नहीं होता है कि करंट अफेयर्स के किस किस टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, मतलब ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और 12 ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग उठाएंगे ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग वगैरह, जिसमें रैंकिंग और सर्वे होता है कि भारत का स्थान कितना है, सबसे टॉप लेवल पे कौन है। तो रैंकिंग में हम लोग को इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखना है कि जितने भी ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग है, रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है, सबसे टॉप पे कौन है और सबसे बॉटम पे कौन है। उस हिसाब से जो सबसे कार्बन उत्सर्जन में सबसे टॉप रैंकिंग में कौन सा देश है, सेकंड में कौन है और भारत का स्थान और सबसे बॉटम में कौन है, इस हिसाब से हम ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग का रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक लूँगा बुक एंड ऑथर। जितने भी इम्पोर्टेंट बुक वगैरह है और ऑथर वगैरह, तो वो हम लोग को पता होना चाहिए। तो बुक और ऑथर तो वैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि कोई सेंट्रल मिनिस्टर, पीएम, या फिर कोई ऐसी स्पोर्ट्स पर्सन जो बहुत ही नामी जानी है, जैसे सचिन तेंदुलकर वगैरह। अगर वो सब खिलाड़ी अगर कोई अपना बुक लॉन्च करते हैं अपना जीवनी के ऊपर, या फिर अपना पर्सनल कोई भी बुक लॉन्च करते हैं, तो वो सब हमें याद होना चाहिए और बुक से वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं तीसरा टॉपिक उठाऊँगा समिट, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हो रहा है G20 समिट। तो उसकी अध्यक्षता किसके पास है, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। आने वाला G20 समिट जो है वो किस देश में होने वाला है, पिछला कहाँ पे हुआ था। उसके बाद ब्रिक्स समिट है, वैसे करके ये बहुत सारा समिट वगैरह है। चौथा पॉइंट पे हम लोग स्पोर्ट्स में उठाएंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स में एशियन गेम हो गया, उसके बाद आपका ओलंपिक गेम हुआ, इसमें कौन सा देश भाग लिया था और सबसे ज़्यादा वही गोल्ड मेडल किसने जीता है। जैसे कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा खेला जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में आपका क्रिकेट आ जाता है, हॉकी आ जाता है, उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम आ जाता है। तो इस तरह का जो गेम है इसमें कौन जीता कौन हारा, तो इस तरह से गेम्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें गेम से रिलेटेड भी जानकारी रखनी चाहिए। तो 5वें नंबर पे हम लोग लेते हैं स्पेशल डे और उसका थीम, जैसे कि इस बार जो विश्व स्वास्थ्य दिवस था उसमें जो स्पेशल थीम था हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य थीम था, जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को इस बार मनाया गया था। तो इस तरह से जितने भी दिवस होते हैं उसका स्पेशल थीम भी होता है। जो हाल ही फिलहाल में घटित हुआ हो तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है हम लोगों को। 6 नंबर पे हम लोग उठाते हैं अवार्ड एंड ऑनर को, जैसे कि नोबेल प्राइज, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इंडिया के अंदर, उसके बाद विश्व के अंदर नोबेल प्राइज, उसके बाद और भी कई तरह के पुरस्कार वगैरह है। तो वो किसे दिए गए, उसे सम्मानित व्यक्ति के बारे में और जिस क्षेत्र में उसको वो दिया गया उस क्षेत्र के बारे में भी पता होना चाहिए हम लोग को। क्योंकि कभी कभी सम्मानित व्यक्ति का नाम दे देगा और ये पूछ देगा कि वो व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कि नाटू नाटू गाना को जो मिला तो वो फिल्म जगत पे इस बार मिला। उसके बाद 7वें नंबर पे हम लोग उठाएंगे अपॉइंटमेंट, जैसे कि इसरो का चीफ कौन है, अगर चीफ बदल गया, जो नया अपॉइंटमेंट हुआ उस तरह के, जैसे कि अभी विश्व में जैसे इजराइल का राष्ट्रपति कौन है। उसके बाद WHO के जो अध्यक्ष है अगर वो चेंज हो गया, तो उस तरह का जितने भी नया अपॉइंटमेंट है, नया नियुक्तियाँ। उसके बाद अगर कोई नामी व्यक्ति अगर मरता है, जैसे कि कोई किसी देश का राष्ट्रपति का आकस्मिक निधन हो गया, उसके बाद कोई ऐसा नोबेल प्राइज विजेता था, साइंटिस्ट था, उसका निधन हो गया, इस तरह के निधन को भी हम लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद 8वें नंबर पे हम लोग उठाते हैं डिफेंस को। जो डिफेंस क्षेत्र है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास वगैरह हुआ। इंडिया अगर चाइना के साथ युद्ध करेगा तो उस युद्ध अभ्यास का नाम, उसके बाद अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास करेगा तो उसका नाम, और युद्ध अभ्यास किस क्षेत्र में किया गया उस जगह का नाम क्या था। तो इस तरह से युद्ध अभ्यास के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 नंबर पे हम लोग उठाते हैं ब्रांड एम्बेसडर को, जैसे पोलियो का जो अभी था ब्रांड एम्बेसडर कौन है। उसके बाद इंडिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उसके बाद बिहार टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इसी तरह से सभी क्षेत्र अपने अपने
क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए जो अपने आप ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं, तो इस तरह से ब्रांड एम्बेसडर का भी नाम हमें याद होना चाहिए। जो इंडिया गवर्नमेंट के अंदर क्षेत्र है तो उसका तो स्पेशली याद होना चाहिए कि उस क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। उसके बाद 10 नंबर पे हम लोग उठाते हैं करेंट कंट्री कैपिटल और उसके बाद वहाँ का करेंसी। जैसे कि अभी बहुत ही फेमस युद्ध चल रहा है, जैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध है, तो वहाँ से आपको पूछ देगा कि यूक्रेन का राजधानी कहाँ है, जो कि है भी कि उसके आसपास के जितने भी देश वगैरह है तो उस सब देश का कंट्री कैपिटल, उसके बाद करेंसी वगैरह हम लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद अफ्रीका का कुछ ऐसा देश जो कि बहुत ही निर्धन वगैरह है, उस देश का भी कंट्री कैपिटल वगैरह कभी कभार हाल ही फिलहाल में पूछ दिया गया है। उसके बाद 11 नंबर पे उठाते हैं हम लोग एग्रीमेंट और MOU। भारत किसी देश के साथ रक्षा सौदा करता है, उसके बाद वहाँ से हथियार खरीदता है, जैसे डील होता है। उसके बाद उसी तरह से रक्षा सौदा, उसके बाद बहुत सारे व्यापारिक साझेदारी भी होती है। तो इस तरह के डील को MOU या एग्रीमेंट कहते हैं। इस तरह का जो एग्रीमेंट भी हमें लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट क्षेत्र है 12 नंबर, उसमें हम लोग को रखेंगे साइंस एंड टेक, जैसे कि जितने आइसक्रीम। और 12 नंबर पे हम लोग रखेंगे साइंस और टेक, जितने भी अभी इसरो का नया स्पेस मिशन होगा, नासा का स्पेस मिशन होगा, और कुछ ऐसा नया स्पेस मिशन होगा जो वर्ल्ड में पहली बार हुआ हो। जैसे कि हाल ही फिलहाल में इंडिया अपना ऐसा रॉकेट बनाया जो कि रीयूजेबल हो, मतलब एक बार उड़ के गया उसके बाद फिर उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो उस तरह का जितने भी न्यूज़ वगैरह है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साइंस एंड टेक के क्षेत्र में। उसके बाद 12 टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा भी अगर केंद्र व राज्य सरकार अगर कोई अपना नया योजना लॉन्च करती है, कोई ऐप लॉन्च करती है, या फिर कोई विकास के लिए कुछ नया कमेटी वगैरह का गठन करती है, तो कमेटी वगैरह के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो एक लास्ट बच गया जो हम लोग को पता होना चाहिए, जितने भी वायरल न्यूज़ वगैरह है, जैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध वगैरह। उसके बाद जैसे कि पोलैंड रसिया के आसपास के जितने भी देश है वो नेटो में शामिल होना चाहते हैं, कोई नेटो से अलग हो गया। उसके बाद कोई नया संस्था का ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। इस तरह के न्यूज़ वगैरह को भी हमें अच्छे से डीलिंग करनी है। तो मैंने अभी जितने भी टॉपिक बताए, यही सभी टॉपिक से 90% करंट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो चैनल पे पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो तो वो सब्सक्राइबर ज़रूर करें। एक सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन की प्राप्ति होती है, और आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।